लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत नाराज होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत नासाज है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज बहानेबाजी ना किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगी। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे के भूख के लिए ही बेटी को बुखार में तड़पता छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना नहीं बनाएगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कांता, आज किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ख्याल रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन न जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस बस, अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में मायूसी और चेहरे पर फिक्र की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की अम्मी कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी कामवाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है और बर्तन कपड़े फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई बात नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर तुझे कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी गलत नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी नौकरी और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, शराब पीता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और बात करने लगी। कांताबाई वही काम कर रही थी। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हो? ओहो अम्मी, आप फिर से शुरू हो गयी। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारी बुरी आदतें आ गई हैं। अम्मी, यू नो, हम अमीर लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। बराए मेहरबानी से ऐब न कहिए। रवि, तुम अपनी अम्मी से बात कर रहे हो? हाँ, इल्म है मुझे, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतनी इज्जत से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना कारोबार करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है, अपनी अम्मी का भी कितना ख्याल रखता है। अम्मी, इतनी तो आपको खबर होनी चाहिए कि मैं किसी काम वाली की औलाद नहीं हूँ। अब ज्यादा देर न करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और अम्मी के लिए घर पर नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई कारोबार नहीं किया। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं? अम्मी, मुझे और पैसे चाहिए।
मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। अम्मी जरूरत है, बैंक से कर्ज ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी बेकार चले जाएंगे। अम्मी एक काम करते हैं, घर पर कर्ज ले लेते हैं। रवि की अम्मी उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ रोज बाद रवि की अम्मी को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में तबाह कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात याद करके बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। मेम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे हालात बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान किसी को गुरूर ना कराए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी वालिदा की आंखें लज्जा से झुक जाती है। पूरे मुल्क में